हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड हैंडमेड वन लाइनर नोट्स के एमसीक्यू। क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर की आती है फ्रेंड, तो उत्तराखंड में हमारे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं हम उत्तराखंड वन लाइनर एमसीक्यू। तो फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? तो अनपढ़ कहा जाता था आपका कल्याण चंद को। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था। तो मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक था आपका कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था सोमचंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दुधौली का युद्ध हुआ था आपका ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो वह था आपका कीर्तिचंद। और कीर्तिचंद ने हराया था अजयपाल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद्र शासक को कहा जाता है? तो कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं कल्याण चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम था? तो चंद्रवंश की जो कुलदेवी हैं उनका नाम था चरमावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश के समय कुख्यात कारावास था? तो कुख्यात कारावास अर्थात कुख्यात जेल थी आपकी सीराकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे? विश्व के पहले व्यक्ति हैं तो ये थे आपके हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था? तो 1000 गायें दान करी थी जगतचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? तो मिट्टी का महादेव कहा जाता है शिवचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये है उत्तराखंड के राज्यपाल। यहाँ से एक नई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हमारे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला, एक ग्रुप में कई बार पूछे गए थे। दूसरे राज्यपाल हुए हमारे श्री सुदर्शन अग्रवाल, ये भी ग्रुप में पूछे गए थे। तीसरे राज्यपाल हुए हमारे श्री बनवारी लाल जोशी या बीएल जोशी। चौथे राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। 5वें राज्यपाल हुए हमारे डॉक्टर अजीज कुरैशी। 6ठे राज्यपाल हुए हमारे डॉक्टर के पॉल, ये गुरु सिंह पूछा गया था। 7वें राज्यपाल हुई हमारी श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ये सेकंड महिला थी। और 8वें और जो प्रेजेंट टाइम के हमारे राज्यपाल हैं वो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, ये भी गुरु सिंह में पूछे गए हैं। एक ने एक राज्यपाल पूछा जाता है फ्रेंड, राज्यपाल मंत्री, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं? तो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं हैमिल्टन। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक आपके फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू तगाड़ी किसका सेनापति था? तो कालू तगाड़ी सेनापति थे आपके सोमचंद के। नीलू कठैत किसका सेनापति था? नीलू कठैत था आपका गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो पुरुषोत्तम पंत था आपका रुद्रचंद का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्धप्रिय राजा कहा है? तो युद्धप्रिय राजा कहा है बद्रीदत्त पांडे ने कीर्तिचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिराम चौधरी किसका लेखक था? तो बालीराम चौधरी लेखक था आपका बालो कल्याण चंद का। बालो कल्याण चंद के
ये दरबार में रहते थे, बालीराम चौधरी, ठीक है, इनके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुण शासकों से किसने ताकल खाल का किला छीना? तो हुण शासकों से ताकल खाल का किला छीना था बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक था? तो क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक था आपका दिलीप चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमोली के प्रमुख विज्ञान। तो चमोली के प्रमुख विज्ञानों की ट्रिक है, पति के मन की वेदना नंद कानन चित्रकांटा को चौपट शिखर पर चमोली को सुनाती है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे। पति के मन की वेदना, पास हो गया आपका पातर निचोड़िया बुग्याल, 30 हो गया आपका तिताली बुग्याल, केस हो गया आपका कांसुला खर्क बुग्याल, मैस हो गया आपका मन पे बुग्याल, वैसे हो गया आपका वेदनी बुग्याल। ये ग्रुप से पूछा गया था और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है फ्रेंड ये। नंदनकानन बुग्याल, चित्रकांटा बुग्याल, चौपट शिखर बुग्याल, और ये चमोली से हो गया आपका चमोली के बुग्याल, चमोली से हो गया आपका चमोली के बुग्याल, सूस हो गया आपका सुठिंग बुग्याल। तो ये इसकी ट्रिक है, पति के मन की वेदना नंद कानन चित्रकांटा को चौफिट शिखर पर चमोली को सुनाती है। ठीक है फ्रेंड, ये ट्रिक्स में ज़्यादा बुग्याल आ नहीं पाए, तो चमोली में क्योंकि 50+ बुग्याल हैं, तो आप लोग अगर डिटेल में देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख जेलें या थाने की स्थापना। तो उत्तराखंड की पहली जेल, ये ग्रुप में पूछा गया था। उत्तराखंड की पहली जेल आपकी अल्मोड़ा जेल है, जो कि 1816 में बनाई गई थी, और इस समय कमिश्नर थे आपके ट्रेल। पौड़ी जेल की स्थापना या गढ़वाल की प्रथम जेल, इसकी स्थापना 1821 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। नैनीताल जेल की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी। हल्द्वानी जेल की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी। संपूर्णानंद खुली जेल या राज्य की खुली जेल 2003 में इसकी स्थापना की गई थी सितारगंज उधम सिंह नगर में, और ये ग्रुप में पूछा गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना। जो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खुला, वह खुला था आपको 25 मई 2015 में इसकी स्थापना की गई देहरादून में। यही ग्रुप में पूछा गया था। उत्तराखंड का सेकंड साइबर थाना आपका रुद्रपुर में खोला गया 2021 ईस्वी में। उत्तराखंड का फर्स्ट बाल मित्र थाना आपका देहरादून में खोला गया 2021 ईस्वी में। तो फ्रेंड यहाँ से थानों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची। क्योंकि मंत्री भी एक न एक नंबर के पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, ये अंतरिम प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये ग्रुप में कई बार पूछे गए हैं। दूसरे मुख्यमंत्री बने हमारे भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे मुख्यमंत्री बने हमारे श्री नारायण दत्त तिवारी, और नारायण दत्त तिवारी आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, मतलब इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, जिनके लिए इलेक्शन हुआ था। ठीक है, बाकी नित्यानंद स्वामी जो बने थे आपके आंतरिक मुख्यमंत्री बने थे। जब हमारा यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चौथे मुख्यमंत्री बने थे हमारे भुवन सिंह खंडूरी। फिर बने रमेश सिंह पोखरियाल, 5वें मुख्यमंत्री। छठी बार फिर भुवन सिंह खंडूरी मुख्यमंत्री बने, मतलब 2 टाइम बने हैं। 7 बने आपके विजय बहुगुणा। 8 बने आपके हरीश रावत। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो राष्ट्रपति शासन ग्रुप में पूछा गया है कि कब से कब तक लगा था। तो ये लगा था आपका 27 मार्च से 12 मई 2016 तक, 46 दिन। फिर हरीश रावत दोबारा से मुख्यमंत्री बने। इनके बाद 11वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। 12वें मुख्यमंत्री आपके तीरथ सिंह रावत बने। तीरथ सिंह रावत 116 दिन मुख्यमंत्री बने, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। और तीरथ सिंह रावत आपके क्या थे, ये आपके MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है। नेक्स्ट, फिर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं। इस तरह हमारे 13 मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो एक ने क्वेश्चन पूछा था मुख्यमंत्री से या राज्यपाल से, तो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के संग्रहालय संस्थान या संगठन। तो दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है आपका, इसकी स्थापना 1983 में की गई, ये आपका नैन्सडोन पौड़ी में है। वन संग्रहालय ये राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, 1914 में बनाया गया, तो ये देहरादून में है। जीवी पंत राजकीय संग्रहालय, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी और ये अल्मोड़ा में है। ये ग्रुप में पूछे गए हैं फ्रेंड क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम आपका कालाडोंगी नैनीताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय आपका खोटानी भीमताल में है। हिमालयन पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई, ये आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। मोलाराम चित्र संग्रहालय आपका श्रीनगर पौड़ी में है। हिमालय संग्रहालय 2005 में इसकी स्थापना की गई और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। और हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई और ये उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, देखो ये है हिमालय और ये हिमालयन। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो हिमालय संग्रहालय है ये हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। ठीक है, और जो हिमालयन संग्रहालय है ये हमारा उत्तरकाशी में है। और हिमालय म्यूजियम जो है आपका ऋषिकेश देहरादून में है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है एग्जाम दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करता। तो भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति आपके गोविंद वल्लभ पंत हैं, इन्हें 1957 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। डॉक्टर घनानंद पांडे को पद्म विभूषण कब मिला? डॉक्टर घनानंद पांडे को पद्म विभूषण मिला था आपका 1969 ईस्वी में विज्ञान के क्षेत्र में। ये ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चन है। कुंवर सिंह नेगी को पद्म विभूषण कब मिला? इन्हें मिला था 1990 ईस्वी में और ये मिला था इन्हें ब्रेल लिपि में। कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरवदत्त पांडे को पद्म विभूषण कब मिला? तो भैरवदत्त पांडे को 2000 में आपको पद्म विभूषण मिला था और इन्हें मिला था प्रशासनिक क्षेत्र में। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब मिला? सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला था आपका सन 2009 में और इन्हें मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में। बछेंद्री पाल को पद्म विभूषण कब मिला? तो बछेंद्री पाल को पद्म विभूषण मिला था आपका सन 2019 में और इन्हें मिला था पर्वतारोहण के क्षेत्र में। बछेंद्री पाल हमारे उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की भी पहली माउंटेन विजेता है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेबन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें मिला था 1982 ईस्वी में पर्यावरण के क्षेत्र में। दीप जोशी को रेबन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? इन्हें मिला था सन 2009 में सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया गया था। और छत्रपति जोशी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? इन्हें मिला था 1983 ईस्वी में। इन्हें वायरलेस विशेषज्ञ के रूप में दिया गया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको ग्रुप में पूछे गए हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तराखंड पर्यावरणीय शोध संस्थान। तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान का है आपका, यह आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान आपका जैसे सीमैप कहते हैं, यह आपका पंतनगर उधमसिंह नगर में स्थित है। और जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, ये कहाँ आपका एक कटारमल कोसी अल्मोड़ा में है। ठीक है, कटारमल कोसी में क्या है आपका यहाँ पर आपका कटारमल का सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, उसी के नियर अबाउट है, ये रास्ते में पड़ता है। जैसे हम कोसी वाले रास्ते में जाते हैं तो नीचे पड़ता है एक जीवंत और ऊपर आपका ठीक आधे किलोमीटर दूर है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम,
उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व इसमें डिस्कस करते हैं। तीलू रतौली, तो तीलू रतौली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी या कांडा वाली रानी भी कहते हैं। तीलू रतौली जी का जन्म 8 अगस्त 1661 ईस्वी में राजा मान सिंह के ये समकालीन थी। राजा मान सिंह के समकालीन थी। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोरला था, जो कि राजा मान सिंह के थोकदार थे। इनकी माता का नाम मैनावती रानी था। इनके 2 भाई थे, भक्त व फरतवा। इनका जन्म ये जो है गुराड़ गांव पौड़ी की निवासी थी। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। ये एक बार ग्रुप में पूछा गया है। अगर ये कौशल की बात करें तो इन्होंने 15 से 22 वर्ष की उम्र में 7 से अधिक युद्ध लड़े थे और इनकी मृत्यु कतीली सैनिक रामू रजवान ने की थी, जब ये आपकी न्याय नदी में स्नान कर रही थी। और इनकी मूर्ति जो है तीलू रतौली की, वो है आपकी बीरोखाल पौड़ी में इनकी मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन आपको गुरुजी में पूछा गया था कि तीलू रतौली की मूर्ति कहाँ पर है, बीरोखाल पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उत्तराखंड के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पहला हमारा इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये हमारा स्थित है मोहन अल्मोड़ा में। एक न एक इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। दूसरा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये स्थित है हमारा कहाँ पर, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। रानीखेत से पहले पड़ता है ये। तीसरा हमारा कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये हमारा कहाँ है, ये रानीखेत है अल्मोड़ा में। ठीक है। चौथा इंस्टीट्यूट है हमारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है आपका, ये आपका ऋषिकेश देहरादून में। ये हमारे 4 क्या है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनमें एक नए क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के लेखक व उनकी प्रमुख रचनाएं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है बुक, यह बुक हमारी बैरिस्टर मुगंदीलाल की। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये बुक हमारी पातीराम जी की। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, इसके राइटर हैं भक्त दर्शन। गढ़वाल का इतिहास, हरिकृष्ण रतौड़ी जी की बुक है। कुमाऊँ का इतिहास, ये बद्रदत्त पांडे जी की बुक है। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 21 पार्ट में। हिमालय का इतिहास, ये हमारा टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास है। ये बुक हमारी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी की, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। हिमालय का इतिहास बुक है आपकी डॉक्टर मदन चंद भट्ट जी की। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये बुक हमारी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी का। ठीक है। हिमालय के खस, ये बुक हमारी डॉक्टर डी शर्मा जी की। मंसूरी मेंडले, इसके राइटर हैं प्रोफेसर गणेश सैली। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये बुक हमारी डॉक्टर अजय रावत जी की। ठीक है। तो उत्तराखंड के कुछ मुख्य आपकी बुक्स थी और उनके राइटर थे, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हरीश राणा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश एवं राज्य के प्रथम व्यक्ति ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इनके नाम से एक ग्राउंड भी है, मेजर सोमनाथ ग्राउंड। ठीक है। तो ये कहाँ आपका, ये रानीखेत में है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे आपके दरबान सिंह नेगी। इन्हें 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता व्यक्ति थे आपके गब्बर सिंह नेगी। इन्हें 1915 ईस्वी में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछे गए हैं, चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हें 1982 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंडित जी हैं। इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई थी 1965 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके मोहन सिंह मेहता हैं। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही
तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही आपके कौन है? जगमोहन सिंह हैं। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति आपका प्रयागदत्त पंत जी हैं। प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था ग्रुप सी में, और जो वीडियो के एग्जाम आया था इसमें पूछा गया था। तो इन्हें मिला था रोनाल्ड रोस को। उसमें पूछा 1902 में मिला था। उसमें पूछा गया था कि रोनाल्ड रोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था ग्रुप सी में या वीडियो में, जो भी एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों एग्जाम किसी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, उत्तराखंड में शहरों के पुराने नाम, वर्तमान नाम और पुराने या प्राचीन नाम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ऋषिकेश को कहते हैं वीरभद्र या कुब्जामरक। देहरादून को कहा जाता है पृथ्वीपुर। चक्राता को कहते हैं एक चक्र, चक्र नगरी और चक्र था। कालसी को कहा जाता है कलकोट और सूदनगर। उत्तरकाशी को कहते हैं बाड़ाहाट, सौम्यकाशी और शत्रुधन। कौसानी को कहा जाता है बलना, भारत का स्विट्जरलैंड। टीडे को कहा जाता है धनुष तीर, ये गुरुजी में पूछा गया था अभी, गणेश प्रयाग या भारद्वाज। देव प्रयाग कहते हैं सुदर्शन क्षेत्र या इंद्र प्रयाग। नरेंद्रनगर को कहा जाता है ओडाथली। टनकपुर को कहा जाता है गस्टिनगंज या टलकपुर। नानक मोता को कहा जाता है बक्सी, सिद्धतमा या तपेड़ा। और खटीमा को कहा जाता है आपका मकरपुर, और बाजपुर को कहा जाता है आपका मुंडिया। ये अभी जो है ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, कि बाजपुर का पुराना नाम क्या था। ये आपका ग्रुप सी में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लियर का, उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य स्तरीय संस्थान या संगठन। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन आपका 14 मार्च 2001 को हरिद्वार में किया गया, और कहीं कहीं दे रखा है 15 मई, ठीक है, 2001। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथॉरिटी यूके SSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में की गई। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इसे लवसना कहते हैं हम, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 ईस्वी में मसूरी देहरादून में की गई। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है आपकी? ये नैनीताल में, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, ये आपका देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार, ये आपका देहरादून में स्थित है। राजकीय वेधशाला, ये आपका मनोरम पीक नैनीताल में स्थित है। राजकीय प्रेस आपकी रुड़की में स्थित है, और इसके 2 परिसर हैं, एक तो विधानसभा में परिसर है, इसका हाईकोर्ट में परिसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तराखंड में शिल्पकला उद्योग, क्योंकि शिल्पकला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक में मैंने यहाँ आपने इंक्लूड कर दिया है। राज्य में कष्ट शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए थे? तो ये लगे हुए हैं आपके कष्ट शिल्प में, आपके लगे हुए रहते हैं राजी जनजाति के लोग। रिंगाल किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो रिंगाल जो आपका चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल में बांस से बनते हैं, तो रिंगाल बांस से बनते हैं आपके डाले, कुंडली, चटाई, सूप, मोस्टा और टोकरी। भांग के रेशे से बनते हैं, तो भांग के रेशे से बने जाते हैं आपके कुल्थे, कंबल, दरी व रस्सियाँ। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल हैं, तो कालीन उद्योग के लिए विख्यात है आपके धारचूला एवं मुंशियारी। यहाँ पर कालीन उद्योग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका डिकारे या डिकारा। तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हमारे टमटा लोग। ये टमटा कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा को पीतल नगरी भी कहा जाता है। चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका बड़ाई या सारकी। लोहाघाट, जवाहर घाटी, नाचनी, मिलन आदि स्थल प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध है हमारे चर्म उद्योग के लिए। रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है आपका धारचूला और मुंशियारी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड
16 फरवरी 2020 का आपका ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें हिंदी में आए 20 MCQ, ये हिंदी में आ रखे थे आपके हिंदी पेपर में। ठीक है, कौन कौन से MCQ आ रखे थे। तो पहला क्वेश्चन आ रखा था आपका मंटी किस विद्या की रचना है, तो ये है आपका उपन्यास। दूसरा क्वेश्चन आया था शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य था मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार है, तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें आपका अम्बुज नहीं है, जबकि कमल के पर्यायवाची आपके सरोज, नीरज और जलद, ये कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह ये के रचनाकार है, तो ये पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नज़र, इसके रचनाकार है आपके मोहन श्याम जोशी जी। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो खड़ी बोली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें आपका ए मूल स्वर नहीं है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामले को नियमानुसार निपटाना। देवनागरी लिपि अधिकांश है, ये देवनागरी लिपि क्या हमारी वर्णात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो पद सरकारी विभागों, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों एवं राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं, यहाँ पर सरकारी विभाग आया है फ्रेंड, विदेशी सरकार आया है, तो ये सब जो आता है आपका, ये आता है आपका सरकारी पत्र। एक अर्थी शब्द है, तो एक अर्थी शब्द ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें एक अर्थी शब्द आपका गंगा है, जिसका एक ही अर्थ है। ठीक है, गंगा किसे कहते हैं, नदी कहते हैं, बाकी इन सब ये कर, गुरु, धन, इनका क्या है, अनेक अर्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं आपके 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति प्लस आदि। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द था इसमें अंताक्षरी। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, तो समाचार लेखन की जो सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित लोकप्रिय शैली है आपकी, यह आपकी उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, इसे कहते हैं हम उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, तो राज्य भाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात तीनों। राज्य भाषा का हम उपयोग तीनों जगह करते हैं। तत्सम शब्द इनमें से सारना कौन सा है, तो तत्सम अर्थात तत्सम, सम माने समान अर्थात संस्कृत समान, तो ये था आपका आज्ञा। बाकी ये खेत, दाहिना, किसान, ये तत्सम, ये आपके तद्भव शब्द हैं। संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है आपका आपने प्रश्न किया और उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर क्या आ रखा है, बीच में और आ रखा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, ये आपका पहला वाक्य हुआ और ये आपका सेकंड वाक्य हुआ, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। 20वां क्वेश्चन आया था बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना सटीक लोकोक्ति है, तो ये सटीक लोकोक्ति है आपकी रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ऊर्जा परिदृश्य, यहाँ से एक नेक आपकी परियोजना पूछी जाती है, तो केंद्र अन्य राज्य द्वारा कोई भी जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है तो हमारे उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी के रूप में मिलती है। ठीक है, ये फ्री मिलती है। अब देखते हैं उत्तराखंड में ऊर्जा कार्य के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं, तो उत्तराखंड ऊर्जा क्षेत्र में हमारी 3 ये संस्थाएं काम कर रही है, 5। पहली आती है हमारी UGVN, दूसरी आती है आपकी TSDC, तीसरी आती है आपकी पिटबुल, चौथा आता है हमारा UPCL और 5वां आता है हमारा ओरेडा। ये 5 संस्थाएं हमारी ये ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपको डिटेल में वॉच करना है तो प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड सब्सक्राइब एग्जाम दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
महाभारत काल में कुड़ी नरेश सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत काल में कुड़ी नरेश सुबाहु की राजधानी थी आपकी श्रीनगर। श्रीनगर के मध्य जीर्णशील अजयपाल के राजप्रसाद को देखा था। तो अजयपाल के जो जीर्णशील राजप्रसाद था उसको किसने देखा है, अर्थात इसका राज्य को किसने देखा था, ये देखा था आपको कैप्टन हार्डविक ने। गोपीनाथ नगर का सर्वप्रथम सर्वे किस पुरातत्वविद ने किया। तो गोपीनाथ नगर कहाँ है आपका, ये काशीपुर में है। और इसका प्रथम सर्वे जो किया था आपका सर्वेक्षण, ये किया था आपका कनिंघम ने। सन 1803 ईस्वी में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ, यह किसने करवाया। तो ये करवाया था आपका दौलतराव सिंधिया ने। प्रारंभिक कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी थी। तो प्रारंभिक कत्यूरी वंश के शासकों की राजधानी थी आपकी बैजनाथ। जब देहरादून में स्थित किस स्थल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है हमें जौनसार भाबर क्षेत्र से। उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। तो उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी आपकी कुड़िन। कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये था आपका अमोघ मोती। प्रथम कत्यूरी नरेश कौन था। तो प्रथम कत्यूरी नरेश था आपका वसुदेव। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक प्राप्त हुआ है, ये हुआ हमारे जोशीमठ से। नेक्स्ट देखते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख कुंड। तो हमारे उत्तराखंड के प्रमुख कुंड में उत्तरकाशी के कुंड की ट्रिक है। उत्तरकाशी में सूलदेव है, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी में सूलदेव है, अर्थात उत्तरकाशी में सूल से हुई आपका सूल कुंड और देव से हुई आपका देव कुंड, ये आपके ठंडा पानी के कुंड है। नेक्स्ट देखते हैं बागेश्वर के कुंड। तो इसकी ट्रिक है, बागेश्वर के सूरज ने अग्नि देवी को बुलाया। सूरज से हो गया आपका सूरज कुंड, अग्नि से हो गया आपका अग्नि कुंड, देवी से हो गया आपका देवी कुंड। ये आपकी किसके बागेश्वर के कुंड की ट्रिक थी कि बागेश्वर के सूरज ने अग्नि देवी को बुलाया। सूरज से हो गया आपका सूरज कुंड, अग्नि से हो गया आपका अग्नि कुंड, देवी से हो गया आपका देवी कुंड, ठीक है। ये कुंड काफ़ी है फ्रेंड। तो अगर आप कंप्लीट कुंड याद करने हो तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के हवाई अड्डे। यहाँ से क्वेश्चन एक ने एक पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, तो डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के हवाई अड्डे और स्थिति। जोलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है आपका, ये आपका ऋषिकेश देहरादून में है और इसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी आपका हवाई अड्डा कर दिया गया है। दूसरा हवाई अड्डा आपका चिलानी सैंड हवाई अड्डा, ठीक है, ये कहाँ आपका उत्तरकाशी में है। गोचर हवाई अड्डा आपका चमोली में है। पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा आपका उधमसिंह में है और नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ में है। तो ये उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे हैं। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उत्तराखंड की पहली हेली सेवा अगस्त्यमुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी आपके 16 मई 2003 से। नेक्स्ट देखते हैं हम महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से भृंग श्रृंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है हमें वन पर्व में। उत्तराखंड से स्वर्ण मुकुट मिला है। तो उत्तराखंड में स्वर्ण मुकुट कहाँ से मिला है, ये मिला आपको मलारी गांव चमोली से। उत्तराखंड में 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ हमारे कसार देवी अल्मोड़ा से। कसार देवी का मंदिर कहाँ है आपका, ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया। तो ये क्या था, हैनवुड ने, और हैनवुड ने 1856 ईस्वी में किया था। और ये क्वेश्चन आपका अभी 31 अक्टूबर ग्रुप सी में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग के सांस्कृतिक सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी। तो ये थी आपके ज्योतिषपुर में। उत्तराखंड का विद्या केंद्र कड़वाश्रम किस नदी तट पर स्थित है। तो कड़वाश्रम स्थित है हमारा मालिनी नदी के तट पर, ये पौड़ी में स्थित है। उत्तराखंड से तामपत्र
उत्तराखंड से ताम मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई हैं हमारी बनकोट से। उत्तराखंड से गोरिक सदृश्य मृदभंड प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हमारे भाद्राबाद। भाद्राबाद का है आपका, ये पड़ता है आपका हरिद्वार में। ठीक है, यहाँ से क्या, यहाँ पर गोरिक सदृश्य मृदभंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ आपका लाखोटियार अल्मोड़ा से। तो ये हमने डिस्कस करे उत्तराखंड के मिक्स MCQ। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।